हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 आदतों के बारे में जिनको छोड़ते ही आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं भी आए हैं तभी भी आपको ये 5 आदतें अगर आपके अंदर हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, वरना आज नहीं तो कल ये आपको मेंटली फिजिकली सफ़र कराएंगी ही कराएंगी। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज करने के पर्पज़ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन रोज़ाना कीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली जो आदत है वो है मल्टीटास्किंग की। आजकल लोगों को क्या हो गया है कि पहले तो क्या है कि कोई काम उनके पास होगा तो वो उसमें थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, थोड़ा सा टालेंगे, और फिर जब सर पर बिल्कुल आ जाएगा तो क्या है कई सारे काम एक साथ लेकर बैठ जाएंगे। या फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना है तो वो एक ही साथ 3-4 काम को ले लेंगे और करते भी रहेंगे। तो आपको ये समझना है कि आप जब भी मल्टीटास्किंग करते हैं, चाहे वो आपकी टालने की आदत की वजह से अब आप पे प्रेशर आ गया है इसलिए कर रहे हैं आप, या फिर आपको आदत ही है बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने की, या आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं इसलिए आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो जिस भी पर्पज़ से आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि ह्यूमन माइंड एक बार में एक जगह ही अच्छे से फोकस कर सकता है। अगर आप अपने माइंड की नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे ही। आप एक बार में एक ही काम को अच्छी तरीके से करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ पहले से ही खिलवाड़ कर रही हैं। कम से कम आपको तो अपना दुश्मन बनने से बचना है। आपको समझना है एक बार में एक काम करना है। तो अगर आप अपनी मल्टीटास्किंग की आदत को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना रिलैक्स रहेगा। आप बिल्कुल फ्री होकर बहुत अच्छे फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप उस काम को करेंगे तो कम समय में आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और काम करने के बाद भी जो थकान आप महसूस पहले करते थे वो थकान महसूस होना आपको बंद हो जाएगी और आप रिलैक्स रहेंगे। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बैक ऑफ माइंड, एक मेंटल फॉग और एक माइंड चैटरिंग जो चलती रहती है, आप देखेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। सिर्फ एक आदत को बदलते ही कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, आपको एक बार में सिर्फ एक काम को अच्छी तरीके से करना है। दूसरी जो आदत है वो ये है अपने कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से। देखिए ह्यूमन नेचर है ऐसी कि हमें दूसरे जो आसपास एनवायरनमेंट में लोग दिख रहे होते हैं, चीज़ें जो उनके पास होते हैं, सुख सुविधाएं जो होती हैं, वो हमें ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ बेटर है ना। एक कहावत भी है ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा नज़र आता है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पैटर्न हमारा बचपन से बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी तरह से गलती नहीं होती है। जो हमारे बड़े होते हैं वो जब हमें परवरिश दे रहे होते हैं तो हमें वो कंपेयर कर कर ही बेहतर बनाना चाहते हैं। वो किसी ना किसी बात पर हमें कंपेयर किया हुआ होता है। देखो उसकी हाइट कितनी अच्छी है, देखो उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, देखो वो उस गेम में फ़र्स्ट आया है। किसी भी तरीके से कज़न से, फ्रेंड से, नेबर में बच्चों से, कहीं से भी कंपैरिजन किया जाता है। इंटेंशंस उनकी ऐसी रॉन्ग नहीं होती हैं कि वो हमारे को ख़राब करना चाह रहे हैं, हमारी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, ऐसा उनका बिल्कुल पर्पज़ नहीं होता है। लेकिन अननोइंगली, अनजाने में वो एक्चुअली हमें ये सिखा रहे होते हैं कि आपको अपनी वैल्यू को दूसरे को देखकर आंकना है। आप कम हो, आपको दूसरे के जैसा बनना है, क्योंकि दूसरे आपसे बेहतर कर रहे हैं, दूसरे आपसे बेहतर जानते हैं। तो ये चीज़ हमारी सबकॉन्शियसली हम लर्न कर लेते हैं, तो बड़े होकर उससे हम सफ़र करते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और अननेसेसरी कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं।
अनफेवरेबल जो आप कंपैरिजन करते हैं उससे आप अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखते रहते हैं, आप अपने आप को हीन मानने लगते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से बहुत पीछे हैं। सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ आप ही की लाइफ में ऐसा है जो कि बहुत कुछ अभी ख़राब है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बेहतर करना है, बहुत कमाना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब खुशी का गला घोट दिया आपने कंपैरिजन कर करके। और इसीलिए आजकल लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों में, क्योंकि वो अपने आप से खुश ही नहीं है। उन्हें अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को वैल्यू करना आता ही नहीं है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं। जब आप अपने आप को हर समय क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, एक तरीके से अपने आप को गालियाँ निकालते रहेंगे मन ही मन में, तो आप कैसे नहीं सफ़र करेंगे? आप 100% सफ़र करेंगे, फिज़िकली भी और मेंटली भी आप सफ़र करेंगे। और जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो सब आपको नज़र आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी नज़र अपने आप पर है कहाँ? आपकी तो नज़र हमेशा दूसरों पर ही है। और जहाँ पर भी आपका नज़र होता है, जहाँ पर भी आप फोकस करते हैं, तो वही चीज़ तो ग्रो करती है ना। जहाँ से आपका फोकस हट जाता है, वो चीज़ तो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़, टैलेंट हैं, वो सब धीरे 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 मरना शुरू हो जाता है। और आखिर में आपको यकीन आ ही जाता है कि आप सही थे, दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं और आप अच्छे नहीं हैं। तो ये गलती अगर आप करते हैं तो भाई आप बंद कर दीजिए। आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप यूनिक हैं, आप अपने आप में ख़ास हैं। हम सब की ज़िंदगी अलग है और हम सब इसको अलग तरीके से अपने हिसाब से जिएंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में लग जाएंगे तो हम अपने आप को बस दुख ही दे सकते हैं। कोई भी सुख हमारे पास हो ही नहीं सकता। तीसरी जो आदत है वो ये है, आज जो लाइफस्टाइल के नाम पर हम एक कूल अपने आप को दिखाने के लिए इस तरीके की कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। देर से उठना, देर से सोना और टाइम पर अच्छे से खाना, हेल्दी फूड नहीं खाना, कभी भी कुछ भी खा लिया, लाइक एक ऑर्डर करा ज़ोमैटो पर, स्विगी पर आ गया और बस पेशेंस ही नहीं है, कुछ भी खा लिया। आप ये देखिए कि जिस तरीके का आप अपनी बॉडी में फूड डालेंगे, उसी तरीके की तो एनर्जी आपके पास रहेगी। आप अगर अपनी कार में, बाइक में भी पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आप जो फ्यूल डलवाते हैं उसकी पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में चेक करते हैं या नहीं करते हैं? आपको पता है कि अगर वो प्योर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा ईंधन नहीं डालेंगे, यानी कि आप अच्छा खाना नहीं डालेंगे, आप जंक फूड डालेंगे, पैक्ड फूड्स डालेंगे, आप ये सोडा और इतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सब चीज़ पिएंगे, आप अल्कोहल या स्मोकिंग, इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में आपने इंक्लूड कर रखी है। और हेल्दी हैबिट्स, जिस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, ये सब कुछ आपकी लाइफ से मिसिंग है। तो आप एक बात बताइए, कैसे आप लंबे समय तक फिज़िकली और मेंटली जो है ना आप फिट रह सकते हैं? हमारी बॉडी इतनी महान है कि वो हमारी गलतियों को माफ़ करती रहती है, लेकिन माफ़ करने की भी एक इंतहा होती है। फिर जब ये सज़ा देने पर आती है ना, तो सज़ा भी उतनी ही भयंकर देती है। और माइंड भी ना बॉडी का ही एक इनविजिबल पार्ट है, अदृश्य हिस्सा। मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में बताया है कि जो हमारा मनोमय कोश है, जो हमारी मेंटल बॉडी है, वो थर्ड लेयर है ह्यूमन बॉडी की। सो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। हमारे अन्न का हमारा स्टमक है, जो सोलर प्लेक्सस है, वो हमारे माइंड से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है, उसका इतना डीप कनेक्शन है, वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो आपकी इस छोटी सी जो है ना, मतलब जो आपको लगेगा अरे ये क्या है, मैं खा तो रहा हूँ, आप खा तो रहे हैं, लेकिन आप खा क्या रहे हैं, ये भी तो बहुत मायने रखता है ना। मैं सो रहा हूँ, लेकिन आप सो ही 2 बजे रहे हैं, तो गलत हो रहा है ना। आप एक्चुअली प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जब प्रकृति से पंगा लेंगे तो फिर प्रकृति क्या है, आपको बालक समझ के पहले थोड़ा सा माफ़ करेगी, लेकिन आप अड़ी जाएंगे बिल्कुल, तो फिर आपको सज़ा देकर वो आपको सिखाना चाहेगी कि पंगा मत लो, सुधर जाओ। तो बेटर ये है कि ये इनमें से कोई भी अगर गलत आदत आपके पीछे पड़ गई है, आपने डाल ली है, तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शरीर जब तक स्वस्थ रहता है ना, तभी तक सुख देता है, वरना अपना ही शरीर आपको बोझ लगने लगता है।
उन लोगों से बात कीजिए जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता, जिनका दिमाग उनका साथ नहीं देता। वो क्या चाहते हैं? वो जीना चाहते हैं या फिर इतने निराश हो जाते हैं? मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, आप खुद समझदार हैं कि वो क्या चाहने लग जाते हैं, जो कि एक गलत ही चाहत होती है, एक गलत ही सोच होती है। और क्या छोटी छोटी सी गलत आदतों की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसना। तो समझना है हमें कि अगर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमने कोई सी भी गलत आदत पकड़ ली है तो हमें उसको छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर छूट जाएगी, क्योंकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना। एक दिन में गलत आदतें पड़ती, धीरे धीरे आपने बार बार उनको दोहरा कर आपने उनको पक्का कर लिया है। अब ऐसे ही अच्छी आदतों को भी जब आप बार बार दोहराएंगे तो वो क्या होगा, वो अपने आप ही नई आदतें आपकी बन जाएंगी। अब बात करते हैं चौथी आदत की। चौथी आदत है अज्यूम करने की। देखिए, जब आप ऐसा सोचते हैं कि ना मेरे को पता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के में क्या चल रहा है, आप जब बहुत ज़्यादा अज्यूम करने की हर चीज़ को, हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, या किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप ट्राई करने से पहले खुद ही अज्यूम करने लग जाते हैं कि उसका आउटकम क्या निकलेगा। किसी भी वे में अगर आप अज्यूम कर रहे होते हैं तो आप अपनी उस अजम्पशन की दुनिया में इतनी बुरी तरीके से खो जाते हैं कि आपको रियलिटी दिखना बंद हो जाती है। और सोचिए, एक इंसान रियलिटी से अगर डिस्कनेक्टेड हो जाए तो उसका क्या हश्र होगा। वो बुरी तरीके से सफ़र करेगा, और क्योंकि वो अपनी अजम्पशंस को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा कि रियलिटी को डिनाई कर देगा, उसके लिए कुछ भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमें अपनी अजम्पशंस को बनाने से बचना है। हमें समझना है कि जो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या रेफरेंस की वजह से इंटरप्रिटेशंस निकालते रहते हैं, उस सब में भी माइंड से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, बड़े सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई हुई है उस पर, आप डिस्टॉर्शन की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो हमें अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम कुछ अज्यूम कर कर बैठ जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या वो दरवाजे बंद कर देते हैं रियलिटी को एंटर करने के। हमें कोई हमारा ही कुछ बता रहा होता है, समझा रहा होता है, लेकिन हम तो बस अपने ही अजम्पशन में, अपने बनाए हुए ओपिनियंस में ही खोए हुए होते हैं। हम सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, हम रियलिटी को देखने को ही तैयार नहीं होते हैं। और एक बात बताइए, जब कोई इंसान ऐसे अज्यूम कर करके अपने आप का ये हाल बना ले तो उसको कैसे समझाया जा सकता है? क्योंकि समझाया उसे ही जा सकता है जो समझने के लिए तैयार हो। वो ऐसी कहावत है ना कि जो वास्तविकता में सोया हुआ हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे आप कैसे जगाएंगे? उसे तो आपकी आवाज़ सुनाई आ रही है, उसे खुद भी पता है उठ जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नाटक करके पड़ा है। तो इसी तरीके से जो अजम्पशंस होती है ना, वो आपकी वही हालत कर देती है कि आपको पता भी होता है कि वास्तविकता कुछ अलग हो सकती है, लेकिन आप उस अभिनय में ही इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो अभिनय में ही, यानी कि अपनी ही परेशानियों में आपको मज़ा आने लग जाता है। शुरुआत में लोग कंसर्न होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लाइक आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप खुद को ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो दूसरा भी अपना सपोर्ट हटा लेता है। लोग भी आपको आपके हालात पर छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, नहीं करना है तो ना ही करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, अब हम कब तक तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है तो हमें ये जो अज्यूम करने की, खुद ही मन कुछ भी बना लेने की आदत, अपने ही तरीके से किसी भी चीज़ को मीनिंग दे देने की, किसी भी पर्सन को मीनिंग दे देने की, ये जो आदत हमारे अंदर है, इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी है लोगों में, कि लोग एक्चुअली अपना ही कुछ मन बनाकर सोच लेते हैं पहले से, कभी पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो कभी अभी हाल फिलहाल में आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी वजह से अपने ही ओपिनियंस डेवलप करके वो अपनी इस तरीके की हालत को कर लेते हैं। और फिर उससे क्या होता है, उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई सुधार तो होता नहीं है, बल्कि उनकी और ज़्यादा दुर्गति होती रहती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सुधार करने के लिए उनका मन उन्हें अंदर से सपोर्ट ही नहीं करता है। और बहुत सारे लोग तो इस तरीके का अपना ओपिनियन और रॉन्ग बिलीफ बनाकर बैठ जाते हैं कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो ठीक नहीं हो सकती है, लोग बदल नहीं सकते हैं, किसी ने अगर मेरे को एक बार किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया है तो वो कभी करेगा ही नहीं। मतलब एक असम्पशन नहीं, वो केवल वो तरह तरह की असम्पशन से वो अपनी एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं, एक ऐसा इनका फैंटेसी वर्ल्ड होता है, डे ड्रीमिंग चालू हो जाती है उन लोगों को, कि वहाँ से रियलिटी में वापस खींच कर लाना
मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल सा काम हो जाता है कि क्योंकि एक्चुअली वो जो फैंटेसीज जो हमारा माइंड जो अजम्पशंस करता है ना, तो माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो भी आप एज्यूम कर रहे हो ना बिना किसी बेसिस के भी, और आप उसको जस्ट लाइक जब बार बार रिपीट करोगे तो एक तो रिपीटेशन से दिमाग में सेट हो जाता है। दूसरी बात क्या है, अगर आप उसके लिए कुछ इमेजेस भी क्रिएट कर लोगे, कोई भी फैंटेसी ऐसी होगी, तो माइंड विविड इमेजिनेशन और रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाता। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपनी अजम्पशन की दुनिया में अपनी ही एक डे ड्रीमिंग स्टेट में आकर अपनी फिजूल की बातों को रियलिटी बना लेते हैं। और जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो बेसिकली क्या होता है कि ना उन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं, बस अपने ही लूप में वो घूमते रहते हैं। तो आपको अजम्पशन करने की आदत को भी छोड़ना है। और जो 5वीं आदत है वो ये है कि जब भी कोई इंसान आपका वेल विशर होता है तो वो कभी कभी ना आपको ऐसे ना कुछ कड़वी गोली भी खिलाता है, आपको ये बताकर कि आप गलती पर हैं और आप जो है ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। उन लोगों से दूरी बना लेना, और जो लोग ऐसे होते हैं जो बस आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन लोगों के साथ पार्टी करना, मिक्सअप रहना, मतलब अपने टाइम को वेस्ट करने की आदत उन लोगों के साथ या उन एक्टिविटीज़ पर जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और जो लोग आपके लिए वास्तव में आपके वेल विशर्स हैं, भले ही वो कभी कभी आपको सच्चाई का आईना दिखाने के लिए आपकी कमियों को डायरेक्ट फॉर्म में भी बता देते हैं, क्योंकि हर एक को इतना पॉलिश कर नहीं बताना आता, तो उन लोगों से डिस्टेंस बना लेने की आदत। आज के लोगों में एक सबसे ज़्यादा जो ख़राब आदत वो है कि अपने टाइम की वैल्यू ना करना। अगर आप समय की कदर नहीं करते हैं तो समय आपकी दुर्गति कर देता है। बेकदरी इस तरह से करता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब आप उसके साथ इतना बुरा कीजिए, वो आपके साथ इतना बुरा कर देगा। तो हमें ये समझना है कि आप अपना टाइम अगर ऐसे लोगों के साथ जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं या नेगेटिव लोग होते हैं, बस जस्ट आपको एक कंपनी दे रहे होते हैं कि आपकी की तरह ही ख़राब लाइफस्टाइल उनका होता है, लाइक प्रोकास्टिनेट करने की उनको आदत होती है, सब हो जाएगा वाला एक एटीट्यूड होता है, या बस हम दुनिया में ऐश करने आए हैं वाला एटीट्यूड होता है। आप अपना वक्त अगर उनको दे रहे हैं, आप अपना टाइम वेब सीरीज़ को दे रहे हैं, आप अपना टाइम अगर मोबाइल को दे रहे हैं, आप अपना टाइम अगर टीवी को दे रहे हैं, तो आप एक्चुअली ये उन जगह आपका टाइम दे रहे हैं जहाँ पर आपका टाइम सिर्फ बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे कोई रिटर्न नहीं आ रही है। और उन लोगों से आप समय समय पर दूरी बना लेते हैं जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपके वेल विशर हैं। तो आपका ये इस बात को समझनी है कि जो कहते हैं ना वक्त ना बहुत बलवान होता है, वक्त ही एक्चुअली आपको वास्तविकता का सामना कराता रहता है। और वक्त के साथ दूसरी बात एक और ख़ास क्या है कि वक्त की एक खूबसूरती एक खासियत है कि वक्त बदलता भी रहता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वक्त क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है कि वक्त को बदलने के लिए भी आपको सही वक्त पर कुछ करना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम टाइम की कदर करें या ना करें, एक वक्त आएगा कि अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप लोग एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि ऐसा कोई वक्त अपने आप सही नहीं आएगा कि सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। सही वक्त लाने के लिए भी आपको सही कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको उन लोगों की कदर करनी पड़ेगी जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको समय समय पर टोक टोक कर ये बताते हैं कि भाई आप एक रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं को अपना दुश्मन मानकर उन्हीं को बिल्कुल दुत्कार दे देते हैं कि जाओ यहाँ से, मेरी लाइफ में क्यों मुझे तंग कर रहे हो। आजकल देखो बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरीके से रिजेक्ट करने लग गए हैं कि आपका तो काम ही हर समय बोलना। अरे पेरेंट्स आपसे ज़्यादा अनुभव होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उनकी कदर करनी चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वो जो आपको सिखाएंगे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, वो कहीं और से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लाइंड फेथ कर लो बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो वो सीख दे रहे हैं वो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए उसको अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है या उतनी यूज़फुल नहीं है। लेकिन आप मॉडिफाई कर कर हमेशा हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मतलब किसी से सीख रहे हो तो अपनी भी तो बुद्धि लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें अपना दुश्मन मानकर बैठ जाएंगे और आपके अंदर एक आदत सी बन गई है कि जिसने मेरे लिए पॉजिटिव कहा और मैंने उससे कन्नी काटी पूरी तरीके से, उससे मैंने बिल्कुल साइड हो जाना है, तो वहाँ पर आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली सफ़र कराएंगे। आप डेफिनेटली कराएंगे, क्योंकि आपको गलती बताने वाले, आपको सही राह दिखाने वाले
चंद चुनिंदा मुट्ठी भर लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको बिगाड़ने वाली तादाद है। आप देख लीजिए, आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आपको बिगाड़ने का भर भर का अरेंजमेंट है। आप अपने हम उम्र लोगों को देख लीजिए, उनको भी आप ही की तरह, अगर आप अभी ग्रोइंग एज में हैं, टीन एज हैं, या आप यंग अडल्ट हैं, तो आप देखेंगे कि जो है ना लाइक आपकी जो है ना समझ का लेवल अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप जिस तरीके से सोचते हैं, या जो आपके रोल मॉडल्स हैं, सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर्स या और लोग, या फिर जिस तरीके की वेब सीरीज़ में आपको क्या क्या परोसा जा रहा है, वहाँ से जो आप देख रहे हैं और आप ये कूल हैपनिंग लाइफ को जो देख रहे हैं, वो सब एक ड्रामा है जो आपको दिखाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी चाल है लोगों को इस तरीके से एंगेज करने की, उनको ख़राब करने की, उनकी ज़िंदगी से खेलने की, ताकि आपका पैसा आपकी जेबों से निकलकर आपके सुख छीनकर वो कहीं और लगाया जा सके। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं तेज़ी से। आपको सही टाइम पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, आपके सामने क्या परोसा जा रहा है। आज होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आज वेब सीरीज़ में एक नॉर्मल तरीके से दिखाया जा रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इतनी बेवकूफ़ी कर देती हैं, वो अपने ऐसे एड्स ले आती हैं जिसमें ऐसा प्रमोट करना दिखाया जाता है। आज देखो, बच्चा अपने जेंडर को लेकर कंफ्यूज होने लगा है। वो इस तरीके के उसके साथ सोसाइटी में कभी कुछ गलत हो जाता है कि कोई लड़का लड़की बनकर किसी के साथ चैटिंग कर रहा है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आजकल लोग मतलब अपने आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा लाइक शराब, सिगरेट इतना नॉर्मल दिखाया जाता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल लैंग्वेज पैटर्न है ये। किसी से प्यार होना, उसके साथ नाइट स्टे करना, फिर नेक्स्ट डे उसको डिच कर देना, पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करना, ये सब क्या परोसा जा रहा है? ये सब देखा जा रहा है, ये सब में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इन सब को आप ये मान रहे हैं कि ये आज की जो है ना, ये सब आजकल का ट्रेंड है, और अगर हम इस ट्रेंड के साथ फिट नहीं हुए तो हम आउटडेटेड हैं। ये सब आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का मटेरियल है। आपको इन सब से दूर रहना चाहिए, और आपको उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो आपको कुछ अच्छे संस्कार दे सकते हैं, जो आपको जीवन जीने के कुछ अच्छे सलीके सिखाते हैं। उन लोगों को आप दुश्मन मान लेते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं, और इस तरीके की चीज़ों को, सीरियल्स हों, चाहे इस तरीके के लोग हों, या सोशल मीडिया, और जगह जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी सेहत, अपना पैसा सब गंवा रहे हैं, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे सजाया जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है। एक कहावत है ये, अगर मैंने सही तरीके से बताई है तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो आपको समझना है कि आप बुरी तरीके से जो है ना परेशान होने वाले हैं आगे। तो आप अपने आप को सही तरीके से संभाल लीजिए। तो ये जो आदत है ना आपकी, इसको बदलिए। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी ख़राब आदतें होती हैं, लेकिन मैंने चुनकर ये 5 आदतें इसमें बताया है जो आज लोगों को डलती जा रही हैं, और जो लोगों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। देखिए, अपनी वीडियोज़ के थ्रू मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो मैं वीडियोस के थ्रू आपको सिखा रही हूँ उसे सीखें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, और घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रखें। और साथ ही साथ एक्ट ऑफ काइंडनेस भी करें। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर करें, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रखें। हर इंसान अपनी परफेक्ट मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर कर जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, खुशहाली से जिए। तो इस मिशन में आपको भी मेरा साथ देना है, और साथ देने के लिए बस आपको वीडियो को शेयर करना है। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, और किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।